हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट के रूप में, जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग सभी चैप्टर्स के मिला के दोस्तों यहाँ पे सेट तैयार किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो ये वीडियोज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स का आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उस वेबसाइट पर जाके, starkastudy.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स का, यहाँ पे 7/20 का दशमलव प्रसार जो है वो किस तरह का होगा। देखिए, आप लोग दशमलव प्रसार पढ़े होंगे, शांत और अशांत। यहाँ पे है 7/20। ठीक है, तो इसका आप लोग को दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, शांत और अशांत पता करने का। अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप में हो, ठीक है, अगर ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, 5 के पावर n के रूप में अगर कोई भी संख्या का यहाँ पे अगर गुणनखंड आता है तो वो संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7/20 है, तो अगर हम 20 को यहाँ पे देखिए गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 2, फिर 10 से लगेगा, फिर 2 यहाँ पे 5 से, तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। तो देखिए 2 और 5 के रूप में आया है, तो ये समझिए ये आपका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर कोई भी और भी संख्या यहाँ पे आता तो वो अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के रूप में ही आया है, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार होगा यहाँ पे। तो एक का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाई जो है वो किस तरह का संख्या है। पाई का मान आप लोग जानते होंगे 22/7 होता है, या फिर 3.141 इस तरह से डॉट 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 करके लिखा हुआ रहता है। तो पाई जो है दोस्तों ये कौन सी संख्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में ही, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या 22/7, जो कभी कटता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तीसरा है कि दो संख्याओं का मस 15 है तथा लस 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। इस सवाल का आंसर निकालने के लिए एक फार्मूला कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे लॉस गुने मस अपॉन यहाँ पे एक संख्या। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे लॉस कितना है दोस्तों? 105 है, मस 15 है, और एक संख्या यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 3 15, 105 दिया आपका 515 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 315, 515 नहीं, 105 दिया कितना होगा? 315। तो पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 315 होगा। अगर और 5 और 315 का अगर हम मौसा निकालेंगे तो 15 आएगा, और लौसा निकालेंगे तो 105 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, जो P/Q के रूप में तो हो, लेकिन P/Q के रूप में यहाँ पे जो रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जो P/Q के रूप में यहाँ पे नहीं रहता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे -9/√16, तो ये रूट इसका 4 निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/100, √1 का 1 होता है, 100 का आपका 10 आ जाएगा। 36 बटा, तो इसका 6/8, तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन √3/5 जो है वो जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है, दशमलव जो इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 5 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही भिव्य है ये भी, कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्या क्वेश्चन है? द्विघात समीकरण। आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 5√x - 14 = 0। ये द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों। x² है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए x² + 5√x है, तो इसका मतलब यहाँ पे
जो है ये द्विघात समीकरण का यहाँ पे उदाहरण नहीं है रूट अंडर के कारण। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x⁴ जो दूसरे तरह का यहाँ पे निकल रहा है। और ये बी ऑप्शन है, ये भी आप लोग इसको हल करोगे तो 2x, जो इसको हल करोगे तो 2x² x² कट जाएगा 2x², तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे x³ है मैक्सिमम पावर, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। और डी जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको अगर हल करोगे देखिए x² + 1 = 2x, तो ये आपको द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 188/220 का सरलतम रूप। सरलतम रूप जैसे ही पूछे तो दोस्तों इसका मिनिमम जो होगा, जो अगर कोई भी संख्या इसके मिनिमम कटने वाली संख्या हो वही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो जैसे 188/220 है, तो यहाँ पे हम लोग 47 चौका और यहाँ पे 55 चौका, इससे कम का जो है आप लोगों को नहीं कटेगा सरलतम रूप, तो यही सरलतम रूप हो जाएगा 47/55। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन इस तरह का रहते हैं अगर आप लोग जानते होंगे सरलतम रूप निकालना तो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया। 7 नंबर है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बहुत सिंपल और इजी है कि द्विघात पहले ही बता दिया है, त्रिघात रहता तो 3, द्विघात मतलब 2, अगर एक घात रहता रैखिक तो इसका 1 होता, लेकिन द्विघात है तो इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा वो कितना होगा। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा वो आपका 2p + 1 के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे p का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 1 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, डॉट 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 अनंत रखते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 + 1, तो देखिए 2 × 1 और 1 कितना हो जाएगा 3, जो एक विषम संख्या है। इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ये 2p + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर है। 9 नंबर है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR = 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो PS की वैल्यू आप लोग को निकालना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया और यहाँ से एक संख्या लिया दोस्तों, रेखा, जो आपका यहाँ पे P है, ठीक है, और ये आपका O केंद्र है PR तथा PS। तो PR का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो PS का वैल्यू कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी बिंदु से कोई भी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो इस तरह से यहाँ पे R और S पे कटान बिंदु मिल रहा है दोस्तों, और एक का मान दिया है, दोनों का वैल्यू जो है सेम होता है, मतलब मान, तो इसका PR = यहाँ पे होगा PS। ठीक है, जो 90 डिग्री यहाँ पे होता है अगर निकालेंगे तो ये आपका PR = PS 8 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि यदि द्विघात बहुपद त्रिघात है, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद है, x³ + bx² + 6 + d के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = कितना होगा, तो C/A होगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C/A। 10 का ऑप्शन नंबर। बहुत ईजी और पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। देखिए द्विघात बहुपद को सभी को पता रहता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -B/A, और अल्फा × बीटा बराबर होता है C/A, तो ये तो सभी को पता रहता है। 11 नंबर है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का जो होगा वो कितने हल होंगे। 2 रैखिक समीकरण दे दिया जाता है दोस्तों, और उसका अलग आलेख है, मतलब उसका जो ग्राफ है दोस्तों वो समांतर रेखाएं होती है, तब रैखिक समीकरण के जो युग्म होगा वो किस तरह का होगा। 1 हल होगा, 2 हल होगा, अनिग्रंथ हल होगा, या फिर कोई हल नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो होता है कोई हल नहीं होता है दोस्तों। अगर 2 रैखिक समीकरण दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों आलेख जो है वो समांतर अगर हो रहे हैं तो कोई हल नहीं होगा उसका, उस रैखिक समीकरण का। तो सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर डी। 12 है कि 2x² - 5x², 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का जो योग होगा वो कितना होगा। जैसे अल्फा बीटा + बीटा गामा, इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन था ना यहाँ पे, तो C/A होगा, तो C इसमें कितना है आपका C/A, तो -14 अपन यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर, शून्यकों का योग पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, -B/A। तो इसका मतलब -B/A, मैंने वहाँ पे गुणनफल का लगा दिया था दोस्तों C/A वाला, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है, तो -B/A तो -5/2, तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 12 का। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूल्यों को जो प्रकृति होगी वो किस तरह का होगा। देखिए
डी निकालना पड़ेगा इसका दोस्तों, विवेचक डिस्क्रिमिनांट। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी के जगह पे कितना है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक्स लगा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू यहाँ पे 9 गुने सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस में आता है ना 1 माइनस एक्स के जगह पे यहाँ पे 1 दिया गया ना, तो 1 माइनस यहाँ पे 9 चौके 36, तो माइनस 35 इस तरह से आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है ना 0 से, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे किस तरह का वैल्यू देगा, तो ये वास्तविक और असमान देगा, वास्तविक और असमान। तो से उत्तर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री है तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कितना होगा। मान लेते हैं दोस्तों ये दो त्रिभुज है जिसमें एक ए बी सी यहाँ पे दिया गया है और एक और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे आप लोग को कोण ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 42 डिग्री, कोण आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया आपका 80 डिग्री। तो कोण आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोण सी और कोण ए बराबर यहाँ पे कोण पी, तो ये 42 डिग्री 80 डिग्री और कोण क्यू का वैल्यू और कोण बी का वैल्यू इक्वल होगा। आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे 80 प्लस 42 कितना हो जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से हम लोग अगर 122 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 48 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में है। जो कोण बी इक्वल टू कोण क्यू का वैल्यू यहाँ पे 48 डिग्री हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे। तो शून्यक यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे +√5 और -√5। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 0 शून्यक निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो 5, तो एक्स बराबर +-√5 यहाँ पे हो जाएगा ना। तो ये आपका एक्स का वैल्यू +√5 और एक आ जाएगा -√5, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस वीडियो हम लोग बात किए हैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और मॉडल सेट के रूप में मैंने आप लोग के यहाँ पे बताया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने खुद से मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।